नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो आज हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है और मार्केट करीब 17,223 के लेवल्स पे बंद होता है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अभी थोड़ा बहुत हम लोग को साइडवेज मोमेंटम निफ्टी 50 में दिख सकता है, क्योंकि जो हम अपना मेथड यूज़ करते हैं एक 20 का मूविंग एवरेज और दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट यूज़ करते हैं, तो जो कि हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, प्राइस 200 डेज़ के ऊपर तो आ चुका है, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर तो क्लोजिंग चल रहा था पिछले 1-2 दिन से, लेकिन 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, अभी नीचे ही है, तो हम लोग को पुल बैक थोड़ा और भी देखने को मिल सकता है। जब तक 20 का मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस नहीं करता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर, तब तक हम लोग को मोमेंटम निफ्टी 50 में शो नहीं करते हुए दिखेगा और कुछ दिनों तक हम लोग को और भी पुल बैक देखने को मिल सकता है, गिरावट कुछ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से हम लोग को ऊपर का मोमेंटम दिखता है तब 18,400 का लेवल हम लोग को फिर से निफ्टी में देखने को मिलेगा और फिर से ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है और भी फॉल होने का, और जहाँ पे लास्ट बॉटम बना था वहाँ तक फिर से निफ्टी 50 में आ सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखेगा 1-2% का, तब आप लोग कुछ क्वांटिटी निफ्टी BZTM में बाई करके चल सकते हैं। और अगर इस लेवल पे पहले भी बाई कर चुके हैं और नीचे भी यहाँ पे एवरेज कर चुके हैं, तो अभी हम लोग को फिर से तुरंत से बाई नहीं करना है और आराम से बैठे रहना है। और पहला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे कैम्स के बारे में। लगातार हम लोग को गिरावट कैम्स में देखने को मिल रहा था। पास्ट में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को लिस्टिंग के बाद निकाल करके कैम्स ने दिया और उसके बाद से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो इसी सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं कि अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले तो FII DIs का सेलिंग आता है। तो प्रोमोटर्स में हम लोग को FIIs का सेलिंग तो उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक कम किया, उसके कारण हम लोग को लगातार फॉल कैम्प्स में देखने को मिल रहा है। तो पहला एंट्री के लिए हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करने को बोलते हैं और यहाँ से भी अगर नीचे आता है तो नीचे के पिवट पे जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो फिलहाल हम लोग कैम्प्स की अगर बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को दिख रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी है। तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट कर रहे हैं। अगर 3-4% का आपको कैंडल दिखता है बनते हुए कैम्प्स में और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तब बाई करके चलना है, नहीं तो वेट करना है, क्योंकि और भी नीचे आ सकता है। और नेक्स्ट पिवट करीब आपका 2166 पे है, तो 2166 तक का भी वेट कर सकते हैं। और ऊपर में इस पिवट जो करीब 2557 का है, इसको अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा तब हम लोग के लिए अच्छा बाई बनेगा, और नहीं तो और भी नीचे फॉल करके नेक्स्ट पिवट नीचे वाला पे आ सकता है। तो थोड़ा बहुत अभी हम लोग को कैम्प्स में वेट एंड वॉच करना है, अभी हड़बड़ा के हम लोग को बाई नहीं करना है। अगर ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो थोड़ा वेट कर लें, अच्छे पोजीशन पे आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं कैम्प्स में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है और जैसे जैसे SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा म्यूचुअल फंड में, कैम्प्स का बिजनेस और ग्रो होगा। करीब 97% का मार्केट शेयर है और रिसेंटली कैम्प्स ने NPS सिस्टम में भी अपना पैर जमा लिया है। अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक रिलैक्सो की हम लोग बात कर रहे हैं। स्लीपर सैंडल वगैरह बनाता है और इसका मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है और पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में ये सब कंपनीज अच्छा परफॉर्म करता है, पास्ट में एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके पिछले 1-1.5 साल में हम लोग को रिलैक्सो ने दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना था तो हम लोग को इस लोकेशन पे कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पिवट भी था और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर भी चल रहा था। और उसके बाद की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी था रिलैक्सो में। तो ट्रायंगल पैटर्न के हम लोग बात करते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर पावरफुल मोमेंटम होता है। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे और भी फॉल कर सकता है। यही बात हम लोग बताते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग अगर करते जाते हैं आप लोग, मान लीजिए डेली फॉल कर रहा है रिलैक्सो, तो आप लोग कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, वैसे में आपका -20% 30% चला जाएगा। और जब स्टॉक फॉल करके 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो आप लोग बाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इन्वेस्टेड हैं ऊपर के प्राइस पे। तो यहाँ पे आता है तो आप लोग को डर लगता है और एवरेज आउट नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल एवरेज नहीं करेंगे रिलैक्सो में, क्योंकि डाउन ट्रेंड हैवी है, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और ट्रेंड भी डाउनवर्ड है। और हम लोग नेक्स्ट पिवट का वेट करते हैं, क्योंकि इस पिवट पे अभी सपोर्ट नहीं दिखा है। अगर कुछ सपोर्ट दिखेगा तो बाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पिवट है करीब 879 पे भी आ सकता है आपको रिलैक्सो।
और रिलैक्सो में इतना बड़ा फॉल होने का मेन रीज़न है क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया था, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन के कारण हाई इनपुट कॉस्ट हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन में हम लोग को कमी देखने को मिल रहा है बहुत सारे कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक्स में। तो हम लोग को दोस्तों रिलैक्सो में वेट करना है, कोई अभी फ्रेश एंट्री हम लोग को नहीं बनाना है। और रिलैक्सो में इतना बड़ा फॉल होने का सबसे मेन रीज़न है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई हो चुका था, करीब 120 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे वर्क कर रहा था, ग्रोथ उतना था नहीं, इस कारण से हम लोग को गिरावट देखने को मिला था, एक ओवर वैल्यूड स्टॉक भी बन चुका था, तो हम लोग को फॉल देखने को मिलता है। तो रिलैक्सो में हम लोग को और भी फॉल देखने को मिल सकता है और 60 या 70 के पी पे भी आ सकता है। तो हम लोग को गिरावट में डरना नहीं है, अगर पहले ऊपर के प्राइस पे ले चुके हैं क्वालिटी स्टॉक से ज़्यादा डरना नहीं है। और हम लोग चार्ट देख करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग एवरेज आउट करके तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम लोग रिलैक्सो में तो 70.78% का बड़ा होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास, और एफआईआईज के पास थोड़ा कम होल्डिंग है, 3.81% का होल्डिंग एफआईआईज के पास है। पिछले क्वार्टर में 3.56% का होल्डिंग था। और डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने भी स्टेक कम किया है, 7.08% का होल्डिंग डीआईआईज के पास है। और पब्लिक के पास करीब 18.33% का बड़ा होल्डिंग है। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास तो अच्छा स्टेक है, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज का कुछ कम स्टेक है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जुबल फूड वर्क्स के बारे में। हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, ये भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। डोमिनोज पिज़्ज़ा का फ्रेंचाइज चलाता है जुबल फूड इंडिया में, और बहुत ही ग्रोथ इसमें भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। कंज्यूमर बेस्ड एक कंपनी है जिसका बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है, मोनोपोली होल्ड करता है अपने बिजनेस में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे लगातार गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा था, और इसमें भी ट्रायंगल पैटर्न जैसा ही था और नीचे की तरफ ब्रेकआउट था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें भी हाई जा चुका था, कोविड के कारण थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इस बिजनेस पे, जिसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो हम लोग को कुछ इन्वेस्टमेंट अब करने का समय आ चुका है, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे। 20 का मूविंग एवरेज अभी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि हम लोग को दिखाता है कि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है। तो इस पिवट पे अभी सपोर्ट तो दिख रहा है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखे और 2 बजे के बाद अगर क्लोजिंग होते हुए ग्रीन कैंडल का दिखता है तब बाई करना है, और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब जुबल फूड को आप बाई करके चल सकते हैं। अन्यथा और भी नीचे फॉल करके नीचे का पिवट करीब 1755 पे है, वहाँ तक भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे जब 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना है और वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि जुबल फूड में अभी तत्काल एंट्री आप लोग को मिल सकता है। लास्ट के स्टॉक की हम लोग बात करेंगे, ये है इंडिया का एक जायंट फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। ऐसे तो हम लोग को फार्मा इंडस्ट्री में ही लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, उसी क्रम में हम लोग को डॉक्टर रेड्डी में भी बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा था, और इस पिवट करीब 3796 के पिवट पे सपोर्ट मिलता है, और यहाँ से हम लोग को पुल बैक होते हुए दिखता है और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 2-3% का भी अगर डॉक्टर रेड्डी में दिखता है आप लोग को कैंडल, तो उस कैंडल में आप लोग एंट्री बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, अपने टॉप से बहुत ही अच्छा खासा फॉल कर चुका है, और इसी का हम लोग बात करते हैं कि ये मेथड आपको कभी भी ऊपर के प्राइस पे फंसने से बचा सकता है, और नीचे के प्राइस पे आप लोग एवरेज आउट भी कर सकते हैं। तो कोई भी क्वालिटी स्टॉक में आपको डर नहीं लगेगा। तो मेन पर्पस हम लोग का यही रहना चाहिए दोस्तों कि किसी तरह एवरेज प्राइस को हम लोग को नीचे लाना है किसी भी स्टॉक, और क्योंकि हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसलिए मेन पर्पस हम लोग को होना चाहिए एवरेज प्राइस को नीचे लाने का। और हम लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। कंपाउंडिंग पे विश्वास रखना है और 10 ईयर्स या उससे अबव का हम लोग को विजन रखना है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, शॉर्ट टर्म गेन में ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनता है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।